हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की बेटा हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 3 है और इसमें हम पढ़ेंगे आंकड़ों का संगठन। इससे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट वर्कशीट में कि आंकड़े क्या होते हैं, यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आंकड़े होते हैं। और सेकंड में हमने जाना था कि परिसर क्या होता है, यानी कि आंकड़ों का परिसर क्या होता है। जैसे कि हमने आंकड़ों का परिसर कैसे निकाला था कि जब जो सबसे उच्चतम वैल्यू थी, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, उसमें से हमने क्या किया था, छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया था। ठीक है, तो आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 2-3 और नई चीज़ें सीखेंगे आंकड़ों के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती हूँ, जिसमें मैं ये देखना चाहती हूँ कि पूरे वीक में कितने बच्चे मेरे पास वर्कशीट कंप्लीट करके भेजते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे वीक में 7 डेज़ होते हैं, ऐसे ही मैंने 7 भागों में आंकड़ों को ऐसे बांट लिया कि मुझे आंकड़े ऐसे इकट्ठे करने हैं। मुझे देखना है कि सोमवार को कितने बच्चे मेरे पास वर्कशीट कंप्लीट करके भेज रहे हैं, मंगलवार को कितने भेज रहे हैं, बुधवार को कितने बच्चे भेज रहे हैं। ऐसे ही पूरे में जितने भी डेज़ होते हैं वीक में, उन सभी की इन्फॉर्मेशन रखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे मेरे पास वर्कशीट कंप्लीट करके भेज रहे हैं। ठीक है, तो इन आंकड़ों को हम कुछ इस तरह से संगठित करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, मैंने ऐसे एक टेबल बनाई, टेबल दिखाई दे रही है। मैंने ऐसे एक टेबल बनाई और ऊपर लिखा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सारे डेज़ लिख दिए। ठीक है, और फिर मैंने देखा कि सोमवार को 33 बच्चों ने वर्कशीट कंप्लीट करके भेजी है। उसके बाद मंगलवार को 35 स्टूडेंट्स ने वर्कशीट कंप्लीट करके भेजी है, और वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को 46 बच्चों ने वर्कशीट कंप्लीट करके भेजी है, और वीरवार को 29 बच्चों ने वर्कशीट कंप्लीट करके भेजी, और शुक्रवार को 46 बच्चों ने, शनिवार को 32 बच्चों ने, और रविवार को 38 बच्चों ने वर्कशीट कंप्लीट करके भेजी है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि एवरेज मतलब औसत कितने ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलरली यानी कि अपना काम पूरा करके भेज रहे हैं, यानी कि अपने जो कार्यपत्रक हैं, यानी कि जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट करके भेज रहे हैं। मतलब मुझे एवरेज जाननी है। अब इससे तो मैं एवरेज नहीं निकाल सकती ना। अब कोई मुझसे पूछे कि बताओ भाई आपकी क्लास के कितने बच्चे काम करके भेज रहे हैं, तो मैं कौन से का बताऊँगी? ये बताऊँगी कि 33? नहीं ना, तो मैं क्या करूँगी, इन सभी का एक एवरेज निकाल लूँगी और ऐसे बोल दूँगी कि लगभग इतने बच्चे काम करके भेज रहे हैं पूरे वीक में, है ना। तो बेटा एवरेज यानी कि जो हम औसत निकालते हैं उसको हम बोलेंगे माध्य। क्या बोलेंगे? माध्य। तो माध्य हम कैसे निकालेंगे? सभी आंकड़ों का योग करेंगे, यानी कि ये मेरे पास जितने भी आंकड़े हैं इन सभी को मैं जोड़ दूँगी और उसके बाद मैं भाग कर दूँगी जितने हिस्सों में मैंने इसको बांटा है, यानी कि आंकड़ों की संख्या, यानी कि कितने आंकड़े हैं मेरे पास। देखो अभी हम काउंट करके देखें एक बार कितने आंकड़े हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं आंकड़े? 7 हैं। मैंने 7 भागों में बांटा है ना, तो आंकड़ों की संख्या कितनी है मेरे पास? 7 है। और आंकड़ों का योग यानी कि ये सभी जोड़ देने हम, 33 प्लस 35 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सभी को जोड़ के मैंने लिख दिया यहाँ। तो कितना आ गया? 259। 259 को किससे भाग करूँगी? जितने की मेरी आंकड़ों की संख्या है। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7 से मैंने इसको भाग कर दिया। भाग करने के बाद आया मेरा 37। ठीक है, कितना आया? 37। ये 37 क्या है बेटा? मेरा माध्य। क्या है? माध्य। तो अब मेरे से कोई ये पूछेगा ना कि अब ये बताओ कि आपकी क्लास में एवरेज यानी कि औसत कितने बच्चे रेगुलरली काम करके भेज रहे हैं, तो मैं उसको जवाब दे सकती हूँ कि 37 यानी कि 37 बच्चे मैक्सिमम जो भी एवरेज है वो बच्चे काम करके भेज रहे हैं। अब देखो एक चीज़ बताओ, 37, क्या 37 इसमें है कहीं पे? नहीं है ना।
यानी कि जो मेरा माध्य है वो जो मेरा आंकड़ों का संग्रह है, यानी कि जो मेरा आंकड़े हैं उसका हिस्सा नहीं है। नहीं है ना, हो भी सकता है, हो सकता है 36 आया हो, फिर भी नहीं होता, हो सकता है 33, हाँ 33 आता तो इसका हिस्सा हो जाता है ना, बट अब तो है नहीं। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि मुझे ये देखना है कि इस वीकेंड मतलब पूरे वीक में, पूरे सप्ताह में कौन सा जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। चलो देखते हैं, 33 से शुरू करते हैं। तो ये है 33, क्या 33 कहीं और भी आ रहा है? नहीं आ रहा, ये तो कैंसिल हो गया भाई। अब देखो 35 रिपीट हो रहा है? नहीं, 35 भी रिपीट नहीं हो रहा। चलो अभी 46 देखते हैं। 46, ये रहा 46 आया भाई 2 बार। 29 नहीं आ रहा, ना ही 32 है, ना ही 38 है। यानी कि अब देखो जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया, कौन सा आंकड़ा आया सबसे अधिक बार? 46। कौन सा आया? 46। तो जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है उसको कहते हैं हम बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। क्या कहेंगे? बहुलक। तो यहाँ पे हमारा बहुलक क्या है? 46। क्या है? 46। क्या है यहाँ पे बहुलक? 46। तो ये बहुलक यानी कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आए उसको क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। माध्य क्या था? एवरेज था, मतलब औसत था। सभी आंकड़ों को जोड़ के और जितने आंकड़ों की संख्या थी मैंने उससे भाग कर दिया, वो तो आ गया मेरा माध्य। फिर क्या? जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब हमें ये काउंट करना है कि कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है भाई, वो क्या होगा? मेरा बहुलक होगा। क्या होगा? बहुलक होगा। आ गया समझ? चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये है हमारा माध्यक। क्या है? माध्यक। अब ये पूछ रहा है कि माध्यक क्या होता है। ठीक है, किसी ने मुझसे कहा माध्यक। माध्यक मतलब मध्य का। किसका? मध्य का। माध्यक नाम से समझो भाई, मध्य का मतलब माध्यक, मध्य का यानी कि जो मध्य का हो। मध्य क्या होता है बेटा? बीच। क्या होता है? बीच का। तो हम क्या कहेंगे? जो कहाँ हो? बीच में हो। जो कहाँ पे हो? बीच में हो, उसको हम क्या कहेंगे? माध्यक। कंफ्यूज नहीं होना है माध्य और माध्यक में, ठीक है? उसके पीछे क लगा हुआ है, तो ये क्या है? माध्यक यानी कि मध्य का। ठीक है, ये मात्रा हटा के यहाँ लगा दो पीछे, ये बन जाएगा मध्य का। मध्य मतलब बीच वाला, जो बीच का हो, यानी कि जो आंकड़ा बीच का हो उसको हम क्या कहेंगे? माध्यक। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, आंकड़ा बीच का निकालेंगे कैसे? अब ये देखो, सारे आंकड़े यूं ही उठा के पटक रखे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई बीच का कौन सा है? नहीं पता चलेगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे आंकड़े हैं उनको या तो आरोही क्रम में सजाएंगे या फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? या तो आरोही क्रम में या लिखेंगे अवरोही क्रम में। आरोही क्रम कौन सा होता है? चढ़ता क्रम। कौन सा क्रम होता है? चढ़ता क्रम, यानी कि चढ़ता क्रम। जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। उसके बाद होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होता है? उतरता क्रम। उतरता क्रम मतलब ऊपर से नीचे आना, मतलब से पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सुंदर सुंदर आंकड़े दे रखे हैं, यानी कि ये हमारे सुंदर सुंदर आंकड़े हैं ना, तो सबसे पहले हम इनको किसी एक क्रम में लिखेंगे। चाहे हम छोटे से शुरू करें चाहे बड़े से शुरू करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे छोटा क्या है? 32 यानी कि 32, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा? 33। सॉरी भाई, सबसे छोटा 29 है, तो सबसे पहले 29 लिखेंगे, फिर आ गया 32, फिर आ गया 33, उसके बाद आ गया मेरा 35 और फिर आ गया 38,
फिर आ गया 46 और फिर लास्ट में क्या है 46। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए ना पूरे। अब देखो 7 है ना, तो हमें क्या करना है, बीच का निकालना है। पहला काटा, लास्ट काट दिया, ये इधर से भी काट दिया, उधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया, इधर से भी। बीच में क्या बच गया बेटा 35। क्या बच गया 35। तो ये मेरा क्या है माध्यक, मतलब बीच का। कहाँ का है ये, बीच का। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर ऐसे होता बीच में मेरे पास अगर 2 संख्याएं आती, मैंने मान लिया मेरे पास एक संख्या और है यहाँ पे, वो मान लिया मैंने 32 लगा लो, ठीक है। अब देखो, अब अगर ऐसे मेरे पास आंकड़े होते तो बताओ भाई इसका माध्यक क्या होगा। फर्स्ट काटा भाई, पीछे से काट दिया, ये काट दिया, एक पीछे से भी उड़ा दिया, ये यहाँ से काट दिया, ये भी यहाँ से काट दिया। अब तो बीच में कितने बच गए 2, कितने बच गए 2। ये काट दिया तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं बीच में। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि बीच में हमारे पास 2 आ जाएं, 2 आंकड़े आ जाएं, तो उनका माध्यक हम कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये लो भाई जोड़ दिया, कितने आंकड़े हैं 2, और किससे भाग कर देंगे 2 से। इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 और 3 8, 3 और 3 6, 68/2 3 4 34। कितना आ गया 34। कितना आ गया बेटा 34। तो ध्यान रखना है, जब भी आंकड़ों की संख्या विषम होगी, क्या होगी विषम होगी, विषम होगी तो बीच वाला आ ही जाएगा। अगर आंकड़ों की संख्या सम आ जाए, क्या आ जाए सम आ जाए, तो जो हमें बीच में जो भी हमारे पास 2 संख्या 2 आंकड़े जो आते हैं बीच में, जो भी मेरे पास बीच के 2 आंकड़े आएंगे, ये देखो बीच के जो 2 आंकड़े आएंगे उन दोनों का हमें औसत माध्यक निकालना है। औसत माध्यक का मतलब होता है उनकी हमें क्या निकालने हैं बेटा, एवरेज, यानी कि माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, दोनों का योग करके उनकी संख्या से भाग कर देते हैं, यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे और फिर किससे भाग कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। चलिए अभी क्वेश्चंस करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या हुए। फर्स्ट पूछ रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। पहले में पूछा है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। ये कह रहा है कि जो हमारा बहुलक है, बहुलक कौन सा होता है, वो आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार आए, तो ओब्वियसली आंकड़ा है, तो होगा ही आंकड़ों की एक संख्या। तो पहला क्या है बेटा सत्य, तो पहले पे लिखोगे आप सत्य, ठीक है। सेकंड देखो, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। माध्य अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ना, उसमें वो उसका था ही नहीं आंकड़ों में। हमारा कितना आया था 37 आया था, और 37 तो उसमें था ही नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि माध्य है वो दिए हुए आंकड़ों में से कोई संख्या हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ऐसी सिचुएशन आए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे फॉल्स, यानी कि एफ। थर्ड देखो, आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। माध्यक की बात पूछी है। अभी हमने माध्यक पढ़ा था ना कि अगर आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो ओब्वियसली बीच वाला आंकड़ा आ जाएगा, और अगर आंकड़ों की संख्या सम होगी तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनमें से आए, है ना। बट ये तो कह रहा है सदैव एक संख्या होती है, आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, नहीं होती ना सदैव, सिर्फ विषम के केस में होती है। अगर विषम के बारे में पूछे तो हम कह देंगे ये सत्य है, लेकिन ये पूछा है सदैव होती है, लेकिन सदैव नहीं होती, तो हम क्या कहेंगे असत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए। हमें ये डाटा दे रखा है बेटा, ये आंकड़े दे रखे हैं 4 6 7 5 3 5 4 जो भी है। कह रहा है इनको एक सारणी बनानी है, अच्छे से एक टेबल बनानी है। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, आंकड़ों का परिसर, यानी कि पहले देखो भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी में से क्या निकालोगे, फिर छोटी को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी, वो क्या आ जाएगा, उसका परिसर आ जाएगा। सेकंड में पूछा है इन आंकड़ों का अंक गणितीय माध्य, बहुलक और क्या ज्ञात करना है, माध्य। ये हुई ना बात। तो अब देखो सबसे पहले माध्य
कैसे निकालोगे? सभी को ऐड करके देख लेना ये कितने हैं, सभी से हम भाग कर देंगे, यानी कि आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, उसके बाद बहुलक। फिर आप देखना कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वो क्या होगा? मेरा बहुलक। और उसके बाद क्या निकालना है? माध्यक। माध्यक कैसे निकालोगे? पहले सबसे पहले इनको किस में व्यवस्थित करोगे? आरोही या अवरोही क्रम में। अब इनको आरोही अवरोही क्रम में देखो कैसे करोगे। जैसे सबसे पहले मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, एक ही बार है ना, तो ठीक है, हम एक ही बार रहने देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 2। तो आप देखो कि 2 कितनी बार है, आप काउंट करोगे इसमें 2, 1, 2, शायद 2 बार है, तो ऐसे 2 बार 2 लिखेंगे। फिर देखेंगे 3 कितनी बार है, फिर देखेंगे 4 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, ऐसे लिखना है बेटा। फिर उसके बाद क्या करना है? माध्यक निकालना है, बीच का निकालना है। ऐसे एक पीछे से हटा देना है, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, ऐसे हटा के देख लेना कि बीच में कौन सी संख्या आती हैं, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारी ये वर्कशीट। आपको ये सेकंड क्वेश्चंस करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। और कोविड-19 से बेटा जितना पॉसिबल हो बचाव कीजिए, मास्क पहनिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और धोते रहिए, और जहाँ तक पॉसिबल हो कोशिश कीजिए घर पर ही रहने की। तो बेटा सुरक्षित रहें, घर पर रहें। थैंक यू।